इस वीडियो में हेलो है बच्चों, आपका कक्षा स्वागत 10वीं है का विषय गणित से मेरे यूट्यूब पाठ चैनल एक। बच्चों। तो आपका स्वागत है वनस लर्निंग क्लासेस में। तो आज हम जो है कक्षा 10वीं का विषय गणित पाठ एक वास्तविक संख्या का भाग 3 एक्सरसाइज 1.2 आज हम पढ़ेंगे। इसमें जो है कि लगभग 7 क्वेश्चन है, 7 प्रश्नों को हम हल करेंगे 1.2 के। तो आइए हम यहाँ पर समझते हैं और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि किस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। और आप जो है कि इस चैनल पर नए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तो आइए इस प्रकार क्वेश्चन पहला है कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है, जबकि आप जानते हैं 140 है, 156 है, 3825 है। तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कि आप इसको लगभग आप बहुत सारे ऐसे प्रकार के सवाल किए भी हैं, लगभग 7वीं 8वीं में इस तरह से होता है। अभाज्य गुणनखंड करने का तरीका आप जानते ही थे। तो यहाँ पर आइए देखते हैं कि 2 से डिवाइड होगा। 140 को यदि हम गुणनखंड निकालें तो 2 से भाग जाएगा, क्योंकि जब इकाई स्थान पे 0 होता है ना, 0 2 4 6 8 होता है, तो ये ध्यान रखिए वो 2 से ही भाग जाएगा। अभी देखिए 0 इकाई के स्थान पर, फिर ये 2 से भाग जाएगा, 35 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है कि हमें ये ध्यान देना है कि विभाजकता का नियम यदि हमको याद रहेगा तो हम आसानी से इसको विभाजित करने में हमको बड़ा आसान हो जाता है। तो 70 में 2 से भाग देंगे तो देखिए 35 बार में डिवाइड हो जाएगा। तो आप इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा कि यह है विभाजकता का नियम है। विभाजकता का नियम यदि आपको आता है और उसके नियम को याद किए हैं तो फिर आसानी से आप उसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर देखिए इकाई का समय 5 है, तो ये 5 से डिवाइड होने वाला है, तो हम क्या करेंगे 5 से इसको भाग देंगे, 5 से 35। अब 7 एक ऐसी संख्या है जो 1 और 7 से ही विभाजित होगी, है ना। 1 और 7 से विभाजित होगी तो हम क्या करेंगे उसको 7 से विभाजित कर देंगे। तो 140 के जितने भी गुणनखंड है, जितने भी फैक्टर में निकाला है, गुणनखंड है जो 2 गुणे 2 बाहर है ना, जब बाहर जिससे हम भाग दे रहे हैं, जिससे हम भाग दे रहे हैं ना, उसी को लिखना है। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, ठीक है ना। बस अब इसमें क्या करना है कि आपको देख लीजिए कि 2 कितने बार लिखा हुआ है, 2 यहाँ पे 2 बार लिखा हुआ है। तो सिंपली आप क्या करेंगे 2 को 2 बार लिख देंगे और 5 को 1 बार लिख देंगे। तो इस तरह से आप जो है ये गुणनखंड विधि जो है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से आप बहुत सारे सवाल को नेक्स्ट जो है सवालों को भी हल कर सकते हैं। अब इसको यहाँ पे लिखेंगे, 5 को 1 बार लिखेंगे और 7 लिख देंगे, ठीक है। 2 गुणे 2 पर पावर 2 हो गया, 5 गुणे 7 हो गया, तो ये आपका क्या हो जाता है अभाज्य गुणनखंड हो जाता है। तो इस तरह से आइए 156 का भी हम देखते हैं। तो 156 का भी इस तरह से हम विभाजक करेंगे तो 2 से ये भी विभाजित हो जाएगा, क्योंकि 156 में इकाई का स्थान पे 6 है, 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 7 14 हो जाएगा, 2 8 16, 2 7 14 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा, 78 बार हो जाएगा। 78 बार हो जाता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 78 बार लिखेंगे, ठीक है। अब ये फिर इकाई के स्थान पर कितना आ गया है, 8 आ गया है, इकाई के स्थान पे 8 आ गया है। तो फिर यह संख्या जो कि 2 से विभाजित होगी, तो 2 से विभाजित करेंगे 2 3 6 हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा। अब यहाँ पर 39 आता है, तो देखिए 9 3 12 संख्याओं को जोड़ने पर यदि 3 के पहाड़ से विभाजित हो जाता है, 9 3 12 3 के पहाड़ में आता है कि नहीं आता है। तो ये यदि 12 3 के पहाड़ में आता है, इसका मतलब ये 3 की विभाजकता है। तो 3 का यदि भाग करेंगे तो 3 कम 3 3 13 हो जाता है, तो 13 हो जाता है। तो 13 एक ऐसी संख्या है जो 1 से और खुद स्वयं से कटती है और किसी से नहीं कटेगी। तो क्या करेंगे हम 13 से भाग देंगे, 13 कम कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे 156 का गुणनखंड जो भी है यहाँ पे लिख देंगे अभाज्य गुणनखंड को, 2 गुणे 2 3 गुणे 13, इस तरह से हम लिख देंगे 2 गुणे 2 3 गुणे 13। यहाँ पर 2 पर इंडेक्स जो है कि 2 हम देंगे, 2 पर पावर 2 देंगे, 2 पर घात 2 देंगे, ठीक है। इसको कई फॉर्म में बनाया जाता है और 3 गुणे क्या लिख देंगे 13 लिख देंगे। अब 2 2 बार लिखा है, इसलिए 2 पर हमने क्या 2 घात दे दिया है। अब इस तरह से जो है कि 3825 को हम यहाँ पे इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो इकाई के स्थान में 5 है, तो 5 से विभाजित होने की संभावना है, 5 से विभाजित करेंगे, क्योंकि विभाजकता का नियम यदि आपको याद है तो आप क्या करेंगे आसानी से उसको ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि उस तरह समय कम लगता है और काम आपका ज़्यादा होता है। ये याद रखिएगा कि कहते हैं कि याद तो आबाद है, भूल गया तो बर्बाद है। एक्चुअली क्या है, भूल गया तो बर्बाद है। यदि आप नियमों को याद करते हैं तो जल्दी जल्दी आपके जो है ना कि जितने भी विभाजकता का नियम है या तो कोई भी गणित का सवाल है आपका आसानी से हल कर सकते हैं। तो ये 3 से विभाजित होगा, ठीक है ना, क्योंकि 3 से विभाजित होने की संभावना इसलिए होती है क्योंकि उसमें नियम है कि जब संख्याओं को जोड़ते हैं और संख्याओं का योग यदि 3 से भाग जाता है तो वो पूरी संख्या जो कि 3 की विभाजकता होगी, है ना। तो यहाँ पर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 3 दूनी 6 हो गया, 2 हो गया 22 हो गया, 3 सत्ते 21, इसके बाद 1 5 हो गया, 3 5 15 हो जाएगा। फिर इकाई के समय 5 आया है, फिर 3 से भाग देंगे, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 हो जाएगा, इसके बाद 5 हो जाएगा, 1 और 5 3 5 15 हो जाएगा। इकाई के स्थान पर देखिए 5 आना, ठीक है ना, ये 5 की विभाजकता को भी बताता है।
और संख्याओं का यदि जोड़ हम करके 3 के पहाड़े में जिसको भाग देते हैं और चेक करते हैं भाग जाता है तो भी 3 की विभाज्यता होती है। अब यहाँ पर 5 का पहाड़े पढ़ेंगे तो 5 बटे 40 हो जाएगा और इसके बाद 25 हो जाएगा तो 5 25 25 हो जाएगा। तो इस तरह से क्या करेंगे 8 लिखेंगे हम और यहाँ पर क्या लिख देंगे आपका 5 12 में भाग जाएगा 5 बटे 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 5 आसानी से लिख देंगे। ठीक है, तो अब ये देखिए 85 हो जाएगा तो 85 को फिर हम क्या करेंगे 5 से भाग देंगे। 85 को 5 से भाग देते हैं तो कितना हो जाता है 17 12 में ये विभाजित हो जाता है। 17 5 85 हो गया। अब 17 5 85 होगा तो यहाँ पर क्या करेंगे 17 एक ऐसी संख्या है जो खुद स्वयं से करती है और एक से करती है, इसके अलावा किसी दूसरी संख्याओं से नहीं करती है। इस तरह से आप क्या करेंगे 3825 का आप जो है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से आप यहाँ पे उसका जितना भी गुणनखंड आपने निकाला है वो आसानी से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17 यही लिखना है आपको। 3 पर घात 2 लिख देंगे और 5 पर घात 2 लिख देंगे और 17 एक बार लिखा जाएगा, क्योंकि कई बार इस चीज़ को बताया जाता है और कई बार समझाया भी जाता है कि जितने बार जैसे गुणनखंड निकला रहेगा 2 यदि 2 बार है तो 2 बार इंडेक्स दे दीजिए, 2 घात दे दीजिए, 5 2 बार है तो 5 पर 2 घात दे दीजिए, यदि 17 एक बार है तो आप 17 को ऐसे रख सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे यदि अलग से भी सम आपको दे दिया जाए, बाहर से भी यदि प्रश्न दे दिया जाता है तो आपको हल करने में आसानी होगी और इस नियम को हम हमेशा याद रखेंगे। आइए आगे हम देखते हैं कि कौन सा जो है कि इस नियम पर और सवाल है। तो 5005 है, तो याद रखिए कि 5005 है तो 5 से कटने की संभावना इसलिए हो रही है क्योंकि इकाई के आधार पर 5 होता है तो 5 से कटता है, लेकिन फिर भी देखते हैं हम किससे कटता है, इसको मिला लेते हैं। तो आइए देखते हैं कि गुणनखंड में इसको व्यक्त करना अभाज्य गुणनखंड में। तो पहले हम क्या करते हैं कुछ अब विभाजकता का जो नियम है उसको हम ध्यान में लाएंगे और उसको फॉलो करेंगे। तो ये 5 से डिवाइड होगा, 5 कम 5 हो जाएगा और डबल 0 हो जाएगा, 5 कम 5 हो जाएगा, 1001 हो गया। अब ये देखिए किससे कटने की संभावना है, ये लगभग जो लग रहा है कि 1 1 2 जोड़ेंगे तो ये 3 की विभाजकता को नियम फॉलो नहीं कर रहा है। तो 3 की विभाजकता का नियम बताए हैं कि जब संख्याओं का योग जो है कि 3 के भाग में जाता है तो करता है। तो यहाँ पर 7 से भाग देंगे, ठीक है ना। 7 के भी जो विभाज्यता का नियम उसको आप याद रखना हमेशा। 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा। मीन्स हम यहाँ पर जो है कि 1001 में आप जो है कि भाग देके चेक कर सकते हैं तो 143 बार में कट जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा कि भाग विधि से भी आप इसको कर सकते हैं, भाग जो है अलग से एक रफ पेज पर आप करके देख सकते हैं। अब 143 यहाँ पे आया तो 143 की विभाजिकता क्या है, यदि हम इसको जोड़ते हैं तो 4 3 7 1 8 मीन्स यहाँ पर जो है कि ये 11 की विभाजकता है। 11 की विभाजकता का ये नियम होता है कि दूसरी संख्या में से पहली संख्या घटाते हैं और जितनी शेषफल बचता है, जैसे 143 है ना तो 4 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा ना, तो 11 के पहाड़े में आ जाता है। तो विभाजकता का नियम भी आपको वीडियो हम बना के डालेंगे। तो आइए देखते हैं 11 से 13 बार में कट गया, 13 को यदि भाग देते हैं तो एक बार में कट जाता है। तो इस तरह 5/5 का यदि हम अभाज्य गुणनखंड निकालें तो 5 गुणे 5 का है 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। यहाँ पे कोई भी संख्या जो है कि दोबारा नहीं आया हुआ है, रिपीट कोई भी संख्या नहीं हुई है, इसलिए यहाँ पर कोई भी घातांक के रूप में नहीं व्यक्त करेंगे, उसको जैसे का तैसे रख देते हैं हम। यहाँ पर 7 4 2 9 है, 7429 का। आइए हम गुणनखंड निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड और देखते हैं इसका क्या गुणनखंड होता है। तो 9 2 इसको यदि 3 की विभाजकता चेक करते हैं तो 9 2 11 4 कितना हो जाएगा, 11 4 15 हो जाएगा, 15 7 22 हो जाएगा, 7 5 12 22 ना। तो 22 जो कि 3 के पहाड़े में आता नहीं है, तो 22 3 के पहाड़े में नहीं आता, तो ये विभाजकता दूसरे हम नंबर से इसको देखेंगे, दूसरे नंबर से देख के देखें तो 17 के पहाड़े में मतलब आप चेक कर सकते हैं, चेक करके अलग अलग निकाल सकते हैं। तो 7429 में 7429 में हम भाग देते हैं, 17 का भाग देते हैं तो लगभग 437 बार में कट जा रहा है। ठीक है ना, आप भाग दे के देख लीजिएगा, एक रफ कॉपी पर आप भाग दे के दे सकते हैं। तो 7429 में यदि हम भाग देते हैं 17 का तो लगभग 437 बार में कट जाएगा, 4 3 7, ठीक है ना। तो ये 7 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 437 को हम विभाजकता निकालते हैं कि 437 किससे कटेगा। तो ये विभाजकता के नियमों को हमें बराबर याद रखना है कि यदि विभाजकता के नियमों को यदि याद रहता है ना तो सवाल बड़े आसान हो जाते हैं। अब यहाँ पे ये जो विभाजित होने वाला है 19 होगा, 19 से आप भाग दीजिएगा, 437 में आप 19 से जब भाग दे के चेक करेंगे 23 बार में कट जाता है। तो ये हमेशा याद रखें कि जो संख्याएँ यहाँ पर जैसे हमारे 23 बार में कट गया है
तो ये 23 जो कि ऐसी संख्या है जो खुद स्वयं से और 1 से कटती है, तो 23 में 23 के फिर भाग देंगे, चेक करें तो 23 से 23 में हम भाग देते हैं तो एक बार जाता है यहाँ पे, तो एक बार में फिनिश हो जाता है, मतलब पूरी तरह से विभाजित हो जाता है, मतलब यहाँ पर 0 आ जाता है। तो 7429 का जो गुणनखंड हम निकालेंगे, 7429 का गुणनखंड कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 17 गुणे 19 गुणे 23, ये इस तरह से आपका गुणनखंड हो जाता है। तो आप इस तरह से बहुत सारे सवालों का हल जो है कि आसानी से कर सकते हैं। ये याद हमेशा रखें कि गुणनखंड जो होता है, जो अभाज्य गुणनखंड या गुणनखंड हो, तो उसके जो कुछ नियम होते हैं, नियम को याद रखना बहुत ज़रूरी है ना। विदाउट कह दें कि बिना नियम का जो है कुछ संभव नहीं। तो आइए अगला हम प्रश्न पढ़ते हैं। तो बोला कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल जो कि एचसीएफ और एलसीएम है क्या। तो देखिए बड़ा मज़ेदार सवाल है यहाँ पे, इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं आप। तो 26 और 91 यहाँ पर दिया हुआ, तो मतलब यहाँ पर कारण है कि इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। मौसल औसत निकाल लीजिए, मौसल औसत निकाल के और फिर एक काम करें, मौसल औसत गुणा कर दीजिए। मतलब ये जांच करने के लिए बोला, तो जांच कैसे करेंगे, मौसल औसत निकाल के 26 और 91 का मौसल औसत निकाल कर गुणा करके देख लेंगे, और फिर जब गुणा कर लेते जो संख्याएं आती है तो उसको रख लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर जो दो संख्याओं का गुणनफल दिया है, तो दो संख्याओं में एक संख्या ए होगा और दूसरी संख्या बी होगी। या तो हम ऐसे भी मान सकते हैं, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, तो ऐसे भी करके निकाल सकते हैं। तो आइए हम 26 और 91 का जो है कि हम क्या करें, ये भाग विधि से भी हम कर सकते हैं, गुणनखंड विधि से भी हम कर सकते हैं। आइए गुणनखंड इसका निकाल के देखते हैं। 26 जो है कि 2 से विभाजित करते हैं 13 बार में, 13 से एक बार में कट जाता है। अब यहाँ पे 91 हम देखते हैं, तो 91 किसके पहाड़े में आता है, 13 7 91, 7 के पहाड़े से पहले देखेंगे, फिर 13 जाएगा। तो क्या करेंगे, इसको 13 से 13 को कटा देंगे, है ना। अब क्या करेंगे, इन जो गुणनखंड निकला हुआ अभाज्य गुणनखंड, उसको हम ले जाकर 26 के सामने और 91 के सामने रखकर अब यहाँ से एचसीएफ और एलसीएम जिसको बोलते हैं मौसा और लसा, हम दोनों निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे एचसीएफ निकालेंगे तो दोनों नंबर का, तो एक आसान तरीका होता है कि जब एचसीएफ हमें निकालना होता है, जब संख्या हमारे सामने दी हुई होती है, तो हम क्या करते हैं, गुणनखंड निकालते हैं। गुणनखंड निकालने के बाद उनके गुणनखंड में हमें ये देखना है कि कौन सी संख्या दोनों में सामान्य रूप से मिल रही है, दोनों में सामान्य रूप से कौन सी संख्या मिल रही है। तो दोनों संख्याओं का केवल एक ही जो है कि संख्या हम नंबर लिखेंगे, और उस नंबर को जो है कि हम एचसीएफ बोलते हैं या महत्तम समापवर्तक बोलते हैं, क्योंकि दोनों में उभयनिष्ठ है, क्योंकि वो दोनों में उभयनिष्ठ है। आइए इसका एलसीएम निकालना होता है, तो एलसीएम का भी आसान तरीका होता है कि एलसीएम निकालते हैं ना, तो जो उसमें उभयनिष्ठ है, जो मौसा आपने निकाले उसको रख दीजिए, और मौसा के अलावा जो 26 का गुणनखंड अभाज्य है, 91 का अभाज्य गुणनखंड, इसमें जो सेम नहीं मिल रहे हैं, एक समान नहीं दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग है। जैसे मान लीजिए 13 13 हो गया, 13 हमारा एचसीएफ हो गया। अब 2 7 बच जा रहा है ना, तो क्या करेंगे, 2 7 लिख दीजिएगा, और 13 दोनों के 13 का खाली एक ही बार 13 हम क्या करते हैं, यहाँ पे एलसीएम में हम इंक्लूड कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तब इस तरह से क्या हो जाता है कि हमारा 13 जिस दोनों में है ना, 13 दोनों के बदले खाली एक ही बार 13 लिखना है। तो उसी तरह आप भी क्या करेंगे, इन संख्याओं में आप 13 को गुणा कर देंगे, क्योंकि दोनों में क्या है ना, 13 बराबर है ना, तो इसको 13 गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे गुणे 13। अब इस तरह से क्या करेंगे हम, अब यह हो जाएगा 2 7 14, और 13 गुणा करते हैं, 13 और 14 गुणा करते, तो इस तरह से इसको मिला लेंगे हम, तो लगभग जो है कि ये 182 आ गया है ना, 182 आता है। तो आइए उत्तर की जांच वाली समझ यहाँ पे देखते हैं क्या है कि दो संख्या गुणनफल। तो दो संख्या गुणनफल आपको 26 91 दिया ही है, 26 91 आपको दो संख्या गुणनफल दिया ही है। तो यहाँ पे एचसीएफ गुणे एलसीएम लिख देंगे, बराबर जो हो जाएगा दो संख्या का गुणनफल या पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, हम आसानी से यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो आइए यहाँ पे लिखते हैं। देखिए फर्स्ट जो है कि हमारे यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम का हमारा कितना हो जाएगा, एचसीएफ एलसीएम मतलब दोनों का गुणा करते हैं एचसीएफ एलसीएम का, तो 13 गुणे 182 हो जाता है। 13 गुणे 182 का आपका कितना हो जाएगा, ये 2366 हो जाता है। अब इसी तरह क्या करते हैं हम, पहली संख्या और दूसरी संख्या का, ठीक है ना, 26 और 91 दिया है, तो इसका भी गुणा करके हम चेक करेंगे कि कितना बराबर आ रहा है। तो फर्स्ट संख्या और गुणे सेकंड संख्या, मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या लिखेंगे, और लिख के इसके बाद 2366 आप डायरेक्ट लिख दीजिए, क्योंकि वो पहले से ही क्लियर हो चुका है। या तो एक काम करें कि फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या जो यहाँ पर रखेंगे, सॉरी पहली संख्या दूसरी संख्या रख के गुणा करके चेक करिए, 26 91 गुणा के 2366 एक ही आ रहा है।
इसका मतलब ये होता है कि दोनों में बराबर बराबर का जो है, बराबर जो वैल्यू है, एक HCF एलसीएम का भी बराबर आ रहा है और आपका यहाँ पर जो है पहली संख्या दूसरी संख्या का बराबर आ रहा है। तो इस तरह से इसका जांच हो जाता है, वेरीफाई करना होता है। तो यही नियम का पालन करते हैं, वेरीफाई करके चेक कर लेते हैं, दोनों का समान वैल्यू होता है तो फिर इसके बाद कहने का मतलब है कि आपका ये जांच हो गया है, ये इसकी जांच कर लिया है, क्योंकि 0 के बराबर इसका वैल्यू आ जाता है। और या तो ऐसा हम इसकी कंपेयर करते, तुलना करते, तब जो है कि हम उसका चेक करते हैं, मिलाते दोनों संख्याओं को। तो यहाँ पर चेक करने के बाद जो कि 2366 दोनों संख्या यदि बराबर है आपका, मान लीजिए पहली संख्या दूसरी संख्या और HCF एलसीएम बराबर है, तब समझ जाए कि ये गुणनफल हमारा सही है। अब इस तरह से पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों में जैसे HCF एलसीएम जो हमें पीछे भी पढ़ा है सवाल ना, सेम इसी के जैसा ये प्रश्न आपका है। तो इसको आपको क्या करना है, अच्छी तरह से पढ़ना समझना है। और इसको देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 510 और 92 क्या निकालना है आपको, 510 और 92 का जो है कि निकालना है, यहाँ पर गुणनखंड निकालना है। जिस तरह से अब आज गुणनखंड और संख्याओं का हमने किया है, इसी प्रकार जो है कि हम इसका भी करेंगे। तो 510 है तो यहाँ पे ध्यान दीजिए 2 से कटेगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, इसके बाद 11 हो जाएगा, 2 5 10 और लास्ट में कितना हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा। 2 से इसको भाग देते हैं तो 2 से भाग देने पर क्या होता है, भाग नहीं जाएगा, तो 3 से भाग देंगे तो 3/24 हो जाएगा और 1 15 हो जाएगा, 3 25, ठीक है ना। तब इस तरह से ये विभाजित हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जब डिवाइड करते हैं तब ये 5 से विभाजित होगा, क्योंकि अंकों की लास्ट की संख्या 5 है। तो क्या होगा फिर इसके बाद 5 का जो भाग देंगे तो 5 कम 5 हो जाएगा, 5 से तो 35 हो जाएगा, तो 17 हो गया। तो 17 एक ऐसी संख्या है जो खुद से कट सकती है, 17 एक ऐसी संख्या जो खुद से कटती है, ठीक है ना। 17 को 17 से भाग देंगे, 17 को 17 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, 17 कम 17 हो जाएगा। तो क्या करना है कि जो भी गुणनखंड है ना, गुणनखंड में सभी अंकों को हम आसानी से यहाँ पे लिख देंगे। अब मान लीजिए 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 है। अब इस तरह हम 92 के निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से करेगा तो 4 8 हो जाएगा, 2 कम 2 हो जाएगा। मीन्स कहने का मतलब ये है कि जो भी यहाँ पे गुणनखंड है आप आसानी से उसको लिख सकते हैं, लिखने के बाद आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर 92 दिया है तो 92 का भी निकल गया है, 2 का भाग दिया है तो 2 46 बार में कट गया है, और फिर 2 में 46 का भाग दिए तो 23 बार में कट गया, 23 का कटाएंगे तो 23 एक ही बार में कटेगा। तो इस तरह से 92 का गुणनखंड भी देखिए हम क्या करेंगे, उनके गुणनखंड को सामने सामने लिख देंगे और लिख के फिर इसके बाद क्या करते हैं उसको देखते हैं, है ना। तो यहाँ पे लिख दिया, तो यहाँ पे HCF निकालना है, तो हम बता रहे थे ना HCF बड़ा आसान विधि से होता है, ये बड़ा आसान विधि से होता है। तो यहाँ पर क्या करें, HCF निकालेंगे तो कहने के दोनों में देखिए क्या मिल रहा है, दोनों के गुणनखंड में, जैसे 510 का जो गुणनखंड है और 92 का, तो इसमें क्या मिल रहा है दोनों में। तो इसका मतलब देखिए उसमें 2 पहला मिल रहा है, पहला 2 मिल रहा है, इसके बाद और कुछ नहीं मिला। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा लॉस जो है यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर जो कि HCF जो है हमारा निकालना है, तो HCF जो है हम क्या करेंगे, दोनों में जो बराबर संख्या होती है 2 2, तो इन दोनों के बदले एक ही बार 2 आप लिखना है, एक ही बार लिखना रहेगा, चाहे एक ही बार देना है। तो इस तरह से आपका 2 2 मिला और कोई भी संख्या मिल नहीं रही है, तो आप सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे HCF को नीचे रख देंगे। और ध्यान दीजिए ना, LCM जो है कि निकालने का तरीका तो बहुत सारे हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर दे दिया है कि आपका 2 दे दिया है, HCF LCM निकालना, तो फॉर्मूला भी है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे कितना हो जाएगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है ना, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या HCF और LCM के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। तो इसमें तरीका मैंने बताया था कि जैसे आप गणित को हल कर सकते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो बराबर दोनों में सामान्य रूप से, दोनों में यदि मान लीजिए कि आपको क्या हो जाता है कि कोई एक चीज़ कॉमन मिलता है, जो भी दोनों संख्याओं में कॉमन मिलेगा, उस संख्या का जो कॉमन होना ही, संख्या का कॉमन होना ही क्या कहलाता है, ये हमारा ये जो है कि HCF कहलाता है। तो यहाँ पे LCM निकालना रहेगा, तो ध्यान से दीजिएगा, जो संख्या हमारा HCF में है, HCF को लिख दीजिए 2। अब इसके बाद जो भी बचता है गुणनखंड में, आप एकदम बिंदास उसको लिखेंगे, आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से अब यहाँ पर देखिए 2 संख्याओं को गुणनफल जांच करना बाकी रहेगा। तो जांच करना तो सिंपल तरीका होता है कि आप क्या करेंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या लिख देंगे, और इसके बाद HCF और LCM जो भी वैल्यू है उसको भी लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो कैल्शियम में हमने देखा है कि जो 2 बराबर था, दोनों में उभयनिष्ठ था, तो उसको हमने लिख दिया है। और सारी जो बची हुई है, सारी संख्याएं बची, उसको क्या करेंगे हम यहाँ पे लिख के जो है गुणा कर देंगे और इसका आंसर आ जाएगा। HCF और LCM को दोनों गुणा कर लेते हैं, 23,460 गुणा करेंगे 2 में, 2 0 0 2 6 12, 2 4 8 है ना, इस तरह से हम गुणा करके देख लेंगे। तो ये गुणा होने के बाद हमारी संख्या जो कि यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है। इस तरह से कितना हो जाता है, यहाँ पे देख लीजिए 46,920 हो जाता है। 46,920 हमारी जो संख्या हो जाती है 510 और 92 का गुणनफल होता है। इसी तरह का पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुणा करके हम चेक करते हैं किसका
ज़्यादा है किसका कम है, ठीक है ना। 510 और 92 गुणा करते हैं तो 510 और 92 का तो क्या हो जाता है भाई, देखिए यहाँ पे आप गुणा करके मिला लीजिएगा, गुणा करके आप क्या करेंगे मिला लीजिएगा। तो यहाँ पर जो है कि आपको गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा 46,920, मतलब दोनों का जो है कि बराबर हो रहा है, दोनों का बराबर हो रहा है। इसलिए जो है कि ये हमारी जो संख्याएं हैं तो ये वेरीफाई कर लेती है, जांच कर लेती है कि भाई हम बराबर हैं, मतलब 0 के बराबर है। इस तरह से हम क्या करना है कि हम इसका कंडीशन अप्लाई जो करते हैं इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है कि हम अब आगे के प्रश्नों को हल करेंगे, इस तरह से हम जांच कर सकते हैं। तो बच्चों अब आगे के प्रश्नों और जो है कि अब जो बाकी प्रश्न है वो प्रश्नों को देखिएगा, जो भी यहाँ पे कैलकुलेशन है जो दिया मिलेगा, तब तक जो है कि समझ में आता है तो आप चैनल को जो भी नया है इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, करिएगा। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं।